हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपने देखा ही होगा मार्केट में 24,800 का जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था, वहाँ से ही हमें रिकवरी देखने को मिली है। और क्योंकि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास था, तो मैंने वहाँ पे निफ्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें मुझे आज अच्छा रिटर्न भी मिला है। अभी ये रिकवरी सस्टेन करेगा कि नहीं, वो तो टाइम बताएगा, क्योंकि जनरली एक बड़े फॉल के बाद एक रिकवरी तो मिल ही जाता है। लेकिन वार का सिचुएशन अगर एस्केलेट होता है तो हो सकता है यहाँ पे फिर से एक पुल बैक देखने को मिले। सो रिकवरी आया है बोल के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके एक साथ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का समय ये नहीं है, और अभी भी मार्केट को थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करने की ज़रूरत है, और हो सके तो पोजिशन साइजिंग पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है अभी। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरा वॉइस जो थोड़ा सा ख़राब हो गया है सर्दी जुकाम के चलते, आप उसके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आज मार्केट में बहुत सारे स्टॉक में अच्छा मूवमेंट तो आया है, लेकिन ऐसे मार्केट में स्ट्रॉन्ग काउंटर्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। फिर भी मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जिनमें बहुत ही बढ़िया सेटअप बन रहा है, और स्टॉक अभी अच्छे खासे सपोर्ट के पास हमें मिल रहे हैं। चलिए वो स्टॉक्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके साथ साथ हम लास्ट में कुछ क्वेरीज भी डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय वॉइस। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पहला स्टॉक। पहला है डिविस लैब। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं स्टॉक में करीब 3 साल के बाद ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है, और ये जो 5,310 का लेवल है, ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी बना हुआ है। और स्टॉक ने लास्ट 2-3 हफ्ते से ये सपोर्ट को अभी तोड़ा नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग हमें इसी के ऊपर ही अभी मिल रहा है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं 5,410 के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली इसी लेवल के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा था, और आज के रिकवरी में हमें स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला है। और स्टॉक में हम ये भी नोटिस कर सकते हैं, ये जो फॉल आया था बीच में, उसमें भी कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा है इसमें। तो ये स्टॉक मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और आज का अगर हम कैंडल को देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरे कंसोलिडेशन में ये सबसे बेस्ट क्लोजिंग हमें आज मिला है। अगर मैं यहाँ पे EMA प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक अभी 20 EMA के पास भी बना हुआ है, और RSI भी 60 से सपोर्ट लेके अप मूव कर रहा है। और जैसे ही एक अच्छा सेटअप बनता है, यहाँ पे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 700 का लेवल है, ये स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और स्टॉक ने इस लेवल को पहले रेजिस्टेंस की तरह लिया है काफ़ी बार, और अभी इस लेवल से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक इसको एक कंटिन्यूअस सपोर्ट की तरह ट्रेड कर रहा है। और हम ये भी देख सकते हैं लास्ट 3-4 दिनों में स्टॉक ने ये लेवल को तोड़ा नहीं है, और आज के रिकवरी में हम देख सकते हैं स्टॉक में हमें अराउंड 7% का अपमूव मिला है, और ये जो मल्टीपल टॉप्स यहाँ पे बन रहे थे, इसको भी स्टॉक ने आज क्लियर कर दिया है। सो ये स्टॉक में भी एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है एंट्री करने का। तो जैसे ही ये आपके सेटअप में बैठता है, इसमें भी आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो इसको भी ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है मदरसन सुमी। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं स्टॉक में यहाँ पे ये एक अच्छा रनअप के बाद स्टॉक में ये हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और स्टॉक में ये जो लेवल है 195-200 का, ये स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। स्टॉक ने पहले इसको रेजिस्टेंस की तरह लिया था यहाँ पे, और इस लेवल से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी इसको सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ कुछ ऐसा, तो आप नोटिस कर सकते हैं स्टॉक में अभी जो ये बाइंग आया है, एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन से ही आया है। तो स्टॉक अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से अपमूव करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे हमें एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक भी दिख रहा है। तो ये स्टॉक में भी एक अच्छा अपमूव आने की उम्मीद है मुझे, पहले 216 के टारगेट के लिए, और नेक्स्ट 244 तक के टारगेट के लिए। सो ये स्टॉक को भी ज़रूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये स्टॉक को हमने अभी बीच में 1-2 बार ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, और लास्ट वीडियो में भी इस स्टॉक के बारे में एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने इसको फिर से डिस्कस किया था। और जैसा कि मैंने बोला था 3000 हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और वहीं से सपोर्ट लेके स्टॉक में ये अपमूव हमें आज देखने को मिला है, और आज स्टॉक में हम देख सकते हैं 3.4% का अपमूव ऑलरेडी आ चुका है। तो ये जो मल्टीपल टॉप्स यहाँ पे बन रहे हैं, इसको अगर स्टॉक क्लियर कर लेता है तो स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग
पोल एंड फ्लैग के स्ट्रक्चर से स्टॉक में ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। और ये जो 3000 का लेवल है ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, यहाँ से भी सपोर्ट लेके स्टॉक अप मूव करने की कोशिश कर रहा है। RSI को भी आप अगर नोटिस करेंगे, RSI भी थोड़ा सा नीचे गया था 60 से, लेकिन 55-56 से ही सपोर्ट लेके ऊपर आ गया है और अभी 64 के आसपास चल रहा है। तो 3200 का ये लेवल अगर क्रॉस हो जाता है तो स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम गेन हो सकता है। तो प्लीज़ इसको भी ज़रूर नज़र में रखें। सो ये तो हो गए हमारे आज के सारे स्टॉक्स। अभी बात कर लेते हैं कुछ क्वेरीज की जो आपने हमें पूछा था। बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं तो सारा तो लेना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैं रैंडमली उनमें से कुछ क्वेश्चंस लेने की कोशिश करती हूँ। सो पहला क्वेश्चन था पारस डिफेंस के बारे में। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और इसको हमने बीच में एक बार डिस्कस भी किया था, लेकिन आप नोटिस करेंगे यहाँ पे काफ़ी बार रिकवरी के साइन तो हमें नज़र आते हैं, लेकिन स्टॉक नीचे भी आ जाता है और सर्किट में भी आ जाता है। सो अभी देख लेते हैं स्टॉक में हो क्या रहा है। हम देख सकते हैं स्टॉक में आज जो हमें क्लोजिंग मिला है अराउंड 1000 के लेवल के आसपास से मिला है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है। और स्टॉक में ये जो कैंडल आज का फॉर्मेशन हुआ है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास से ही अपमूव हमें देखने को मिला है, मतलब बायर्स ने यहीं से स्टॉक को ऊपर उठाया है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक ये लेवल्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए और ये सपोर्ट के पास ही हमें ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी दिखा है, लेकिन ये जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिखा है हमें उसमें वॉल्यूम एकदम भी नहीं है। सो इस मूव के साथ अगर एक अच्छा वॉल्यूम आया होता तो यहाँ पे सस्टेन करने का चांसेस ज़्यादा रहता, लेकिन फिर भी इन केस स्टॉक नीचे आ जाता है तो जो ये 830-840 का लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है स्टॉक के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। स्टॉक को हम देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में ये एक ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट करके एक अच्छा मूव आया था, लेकिन यहाँ से स्टॉक में हमें ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है और स्टॉक अभी 5450 के लेवल के आसपास एक सपोर्ट के आसपास बना हुआ है। यहाँ पे मैं अगर फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट के आसपास भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 0.6 का लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट माना जाता है। तो स्टॉक अभी इसी सपोर्ट के आसपास बना हुआ है, तो यहीं से अगर एक बाउंस बैक आता है तो आप यहाँ पे एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक अगर इस लेवल से ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 4900-5000 लेवल के आसपास ही रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है L&T फाइनेंस। ये स्टॉक को हमने पहले एक बार डिस्कस भी किया था जब स्टॉक इस लेवल से ब्रेकआउट कर रहा था। देखिए ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट कर रहा था और हमारा हाई ब्रेक पे कुछ क्वांटिटी और रिटेस्ट में कुछ और ऐड करने का प्लान था। यहाँ पे स्टॉक में हमारा पहला टारगेट जो था 182 के लेवल का वो भी अचीव हो गया था और सेकंड टारगेट 190 का वो भी अचीव हो गया था। लेकिन उसके बाद से आप अगर नोटिस करेंगे यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप का स्ट्रक्चर बना है और उसके बाद स्टॉक में ये प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है और अभी स्टॉक एक सपोर्ट के आसपास बना हुआ है। ये लाइन्स थोड़ा मैं रिमूव कर लेती हूँ, वो समझने में आसानी हो। अभी अगर हम देखेंगे तो स्टॉक 160-170 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे ही बना हुआ है और अगर हम स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे हम नोटिस करेंगे स्टॉक में यहाँ पे डबल टॉप का स्ट्रक्चर बना है जो कि एक बेयरिश पैटर्न होता है और ये जो 159-160 का लेवल है ये इस पैटर्न का नेक लाइन है। तो स्टॉक अगर नीचे आ जाता है और ये जो 159 का लेवल ब्रेक कर लेता है तो आगे स्टॉक थोड़ा टाइम के लिए बेयरिश हो सकता है, लेकिन जब तक स्टॉक इस सपोर्ट के आसपास बना हुआ है तो स्टॉक के लिए मैं बेयरिश नहीं हूँ। अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो आप देख सकते हैं ये एक लॉन्ग कंसोलिडेशन से निकला है और यहाँ पे सपोर्ट के आसपास अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो स्टॉक अभी अगर सस्टेन करता है ये 160-170 के लेवल के आसपास और यहीं से अपमूव करता है, ये जो पूरा कप का पैटर्न है इस पैटर्न से स्टॉक में ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है और उस केस में स्टॉक में काफ़ी अच्छे टारगेट्स आगे मिल सकते हैं। आप भी चाहें तो आप अपने क्वेश्चंस हमारे कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को जितना पॉसिबल हो वो क्लियर करने की। और प्लीज़ एक कमेंट में एक स्टॉक का नाम डालने की कोशिश करें और ये भी ध्यान में रखें ये मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल का सजेशन नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ। सो ये तो हो गए हमारे आज के सारे स्टॉक्स के एनालिसिस। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।